कल के वीडियो में कहाँ तक पढ़े थे? लिम्स तक। कहाँ तक? लिम्स। अब आगे क्या है? सेंस ऑर्गन्स। क्या सेंस ऑर्गन्स कह रहा है? हाउ डू वी नो अबाउट द थिंग्स अराउंड अस। कह रहा है, ये टॉपिक का मतलब कह रहा है, और सुनो ध्यान से, साइलेंट रहो, कि हम लोग कैसे जानेंगे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। ठीक है? यस सर। तो कह रहा है सेइंग देखकर, हियरिंग सुनकर, स्मेलिंग सूंघकर, और फीलिंग महसूस करके, एंड टेस्टिंग और स्वाद से। ठीक है? यस सर। टेस्ट करके। ओके बच्चों, Yes, आर द sir. 5 थिंग दैट हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस। ये 5 चीजें हैं जिनसे हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हम अपने आसपास होने वाले संसार में जो हमारे आसपास जो हो रहा है उसको हम जानते हैं। ठीक है? यस सर। इन 5 चीज़ों से देख कर, सुनकर, सूंघकर और टेस्ट करके और महसूस करके, ये 5 चीज़ें हैं जिनसे हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि हमारे संसार में चाहे हमारे अगल बगल क्या हो रहा है। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट कह रहा है, द 5 पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प इन सेंसिंग थिंग्स अराउंड अस आर आईज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग। द बॉडी के 5 जो पार्ट्स होते हैं, 5 ऐसे पार्ट्स हैं जो हमको हेल्प करते हैं समझने में, हमारे आसपास के सामानों को क्या करने में, समझने में। जैसे कि इसमें आ जाता है कौन कौन? आँख, नाक, कान, जब मुँह नहीं आता है, जीभ और स्किन। ओके, त्वचा। ये 5 जो बॉडी के पार्ट हैं, इनसे हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम अपने आसपास की चीज़ों को जान पाते हैं। ठीक है? कह रहा है, द सेंस ऑर्गन्स कैन नॉट वर्क अलोन एंड नीड द हेल्प ऑफ द ब्रेन विच इज इनसाइड द हेड। कह रहा है, जो सेंस ऑर्गन्स है ये अकेले काम नहीं करते हैं, इनको ज़रूरत होती है किसकी? ब्रेन की, दिमाग की। किसकी? जिससे जो ब्रेन हमारा होता है कहाँ होता है? हेड में होता है, सर में होता है। ओके बच्चों? यस सर। आगे कह रहा है इंटरनल ऑर्गन्स। कौन सा ऑर्गन्स? इंटरनल। इंटरनल ऑर्गन्स बताए थे ना, यस जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। यस। कह रहा है, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल। हमारा शरीर हड्डियों से और मांसों से मिलकर क्या हुआ है? बना है। ठीक है? द बोन्स फॉर्म अ फ्रेम कॉल्ड द स्केलेटन। सॉरी, our body is made up of bones and muscle. The bones form a framework called the skeleton. कह रहा है, जो हमारा शरीर है हड्डियों और मांसों से मिलकर बना है। ठीक है? और ये जो हड्डियों का रूप होता है, ढांचा होता है, हड्डियों का क्या होता है? ढांचा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। ठीक है? स्केलेटन मीन्स होता है कंकाल। क्या? कंकाल। हमारा शरीर एक ढांचा होता है, जो ढांचा होता है उसको देखने में कंकाल की तरह लगता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? कंकाल। कंकाल देखे हो ना? यस सर। उसी तरह लगता है। ठीक है? कह रहा है, द स्केलेटन प्रोवाइड द शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। कह रहा है, ये जो कंकाल होता है ये हमको प्रदान करता है क्या? एक रूप देता है। क्या देता है? रूप देता है, हमारा सहयोग करता है। टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द, हमारे शरीर को क्या करता है? सपोर्ट देता है, सहयोग करता है, और बचाता है किससे? इंटरनल ऑर्गन्स को बचाता है। किसको? हाँ। बोन्स आर हार्ड एंड रिजिड। जो हमारा बोन्स, हड्डियाँ होती हैं, वो कठोर और क्या होती हैं? और ठोस होती हैं। क्या होती हैं? ठोस होती हैं। एट क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ये क्या होती हैं? ये मजबूत भी होती हैं। ठीक है? वी कैन नॉट सी द बोन्स ऑफ आवर बॉडी एज दे आर कवर्ड विथ मसल। हम लोग अपने शरीर के हड्डियों को देख नहीं सकते, जो किससे ढकी रहती है? मसल से। किससे? ठीक है? विच आर अटैच टू द बोन्स एंड हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट। जिससे क्या? जो मसल से क्या होती हैं? ढकी होती है, जो हमको मदद करता है हमारे शरीर के किसी भी पार्ट को इधर उधर हिलाने में, मूव करने में। ठीक है? आगे कह रहा है,
Our whole body is covered with skin which protect us and can repair itself if our cut. कह जो हमारा पूरा शरीर होता है वो स्किन से, त्वचा से, चमड़ी से क्या हुआ होता है, ढका होता है, जो हमको बचाता है और क्या करता है, हमको सुरक्षित रखता है, बचाता है स्किन। और क्या करता है, कटने पे खुद ही क्या हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है, आगे वाला चला जाएगा। देखो स्केलेटन, देखो अपने अपने बुक में देखो स्केलेटन दिख रहा है, यस सर। कंकाल दिख रहे हैं ना, उसके नीचे देखो स्केलेटन लिखा है, यही तुम्हारा स्केलेटन होता है। ठीक है, आगे कह रहा है, चलो आगे पढ़ा जाए। ओके, इनसाइड द चेस्ट, क्या, इनसाइड द चेस्ट आर टू इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट। कह रहा है हमारा जो चेस्ट होता है, ये जो चेस्ट होता है, छाती, इसके अंदर दो हमारे सबसे महत्वपूर्ण जरूरी पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, अंग होते हैं। ठीक है, यस सर। कह रहा है द हार्ट एंड द लंग्स। एक तो दिल होता है और एक क्या होता है, फेफड़ा होता है। क्या क्या होता है जी, दिल और फेफड़ा। द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारा हार्ट होता है उसका काम होता है कि वो पूरे शरीर में क्या पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है। ठीक है, द लंग्स आर फॉर ब्रीथिंग इन एंड आउट एयर। और जो हमारा फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, वो हमको सांस लेना और छोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, वो उससे सांस, किससे हम लोग सांस लेते हैं, फेफड़े से। फेफड़ा हम सांस लेता है और क्या करता है, उसको बाहर निकालता है। जान गए। अब ज्वाइंट से आ गया जोड़, क्या कह रहा है, ज्वाइंट्स आर लाइक हिंगेज दैट ज्वाइंट बोन्स टुगेदर। कह रहा है जो ज्वाइंट होता है वो हिंगेज में होता है फंदा, वो फंदे की तरह होता है, जहाँ क्या होता है, दो हड्डियाँ आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है, अ जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट। ज्वाइंट उसे कहते हैं जहाँ दो या दो से अधिक हड्डियाँ क्या हुई हो, जुड़ी हो। ठीक है, मिली हो, जुड़ी हो। ठीक है, विदाउट ज्वाइंट वी वुड नॉट बी एबल टू मूव। कह रहा है अगर ज्वाइंट ना हो तो अगर ज्वाइंट ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम हिला नहीं सकते किसी भी बॉडी पार्ट को। अगर बॉडी पार्ट में हमारे अगर हाथ में कोई यहाँ पे ज्वाइंट ना हो तो हम अपने हाथ हिला पाएंगे नहीं। और यहाँ फिंगर में देखो कितने सारे ज्वाइंट हैं, अगर ये ज्वाइंट ना हो तो हम अपने फिंगर को ऐसे कभी मुट्ठी बांध लेते हैं, तो कभी खोल लेते हैं, तो कभी लिखने वाला, अगर ये ज्वाइंट ना हो तो ऐसा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे समझ यहाँ तो दे अलाउ मूवमेंट लाइक टर्निंग, ट्विस्टिंग, बेंडिंग। कह रहा है ये जो होता है ये करता है, जो ज्वाइंट होता है इससे क्या होता है, इससे हम इसकी हेल्प से, चाहे इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, और ऐसे से क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, हाथ को इधर उधर मोड़ सकते हैं। ठीक है, यस सर। बस किसके कारण कर पा रहे हो, ज्वाइंट के कारण। बॉडी केयर, अब आ गया बॉडी केयर मतलब शरीर का देखभाल। ठीक है, वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर बॉडी टू कीप इट हेल्दी। हमें अपने शरीर का क्या अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, जो हमको क्या रखता है, स्वस्थ रखता है। हमें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए जो हमको क्या करेगा, स्वस्थ रखेगा। जर्म्स आर टीनी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स विच इंटर आवर बॉडी एंड मेक अस इल। कह रहे जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु जीवाणु होते हैं, ये सब बहुत छोटे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में घुस कर हमको क्या कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, और ये जो होते हैं ये कहाँ रहते हैं, डर्ट में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं। दे लिव ऑन डर्ट, कहाँ रहते हैं, गंदगी में रहते हैं। ओके, सो टू कीप हेल्दी वन शुड ऑलवेज बी क्लीन एंड टिडी। कह रहा है इसीलिए हमें हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमेशा स्वस्थ रहने के लिए अपने आप को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। ठीक है, वी शुड फॉलो सम गुड हैबिट टू कीप, सो टू कीप हेल्दी वन शुड ऑलवेज बी क्लीन एंड टिडी। इसीलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए एक चीज़ हमेशा क्या करना चाहिए,
हमें हमेशा साफ और सुथरा रहना चाहिए, ठीक है, साफ सुथरा रहना चाहिए। वी शुड फॉलो सम गुड हैबिट टू कीप हेल्थी। चलो यहाँ कह रहा है कुछ हमें अच्छी आदतों को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, जो इससे हम लोग क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो बताएं यहाँ पे, एक्सरसाइज डेली टू कीप स्ट्रॉन्ग एंड फिट। हम डेली अगर एक्सरसाइज करें तो इससे क्या होंगे, हम लोग मजबूत होंगे और स्वस्थ फिट रहेंगे, ठीक है। ब्रीथ इन फ्रेश एयर। हमें सांस क्या लेना चाहिए, एकदम ताज़ा से लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, ठीक है। वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। हमें खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए और खाना खाने के बाद भी क्या करना चाहिए, कह रहा है ईट अ बैलेंस्ड मील। हमें हमेशा क्या खाना चाहिए, बैलेंस मील, मतलब हम लोग एक हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, ना कि ज़्यादा, ना कि सबसे कम। जितना हमको चाहिए बस उतना ही खाना चाहिए, ज़्यादा और कम नहीं खाना चाहिए, ठीक है। यस सर। कह रहा है कीप योर नेल्स क्लीन एंड शॉर्ट। हमें अपने जो नाखून होते हैं उसको साफ और छोटा रखना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों, ब्रश योर टीथ ट्विस अ डे। हमें अपने दांत को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। कितने बार, 2 बार, ठीक है। बात डेली, हमें डेली नहाना चाहिए। क्या करना चाहिए, कह रहा है ड्रिंक प्लेनिटी ऑफ क्लीन वाटर। हमें बहुत ज़्यादा साफ पानी पीना चाहिए। क्या, हमें बहुत ज़्यादा क्या, साफ पानी पीना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज वॉक एंड सिट स्टिल। हमें हमेशा टहलते रहना चाहिए, ठीक है। और जब बैठा जाए तो कैसे बैठना चाहिए, सीधा एकदम, कैसे, एकदम सीधा, ठीक है। आगे कह रहा है कीप योर सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने आसपास क्या करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि पॉइंट भी समझोगे, हाँ, चलो समझ लो। कह रहा आवर बॉडी इज एन अमेजिंग लिविंग मशीन। हमारा जो शरीर है वो एक अद्भुत जीवित क्या है, मशीन है। इट इज मेड अप ऑफ मेनी ऑर्गन। जो किससे बना है, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है, अंगों से मिलकर नहीं बना है। हाथ, पैर, मुंह, दांत, इन सबसे मिलकर ही ना हमारा एक शरीर बना है। कह रहा है ऑर्गन्स विच वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन। कह रहा है ऐसे ऑर्गन जिनको हम छू और देख सकते हैं उसे कौन सा ऑर्गन्स कहते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ओके। ऑर्गन्स विच आर इनसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारे शरीर के अंदर ऑर्गन्स हैं उनको कौन सा ऑर्गन्स कहते हैं, हाँ, गुड बॉय। हेड, चेस्ट, स्टोमच, आर्म्स एंड लेग आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। हमारा सर, छाती, ठीक है, और स्टोमच, पेट, ये आर्म भुजा जो होता है, और लेग हमारा पैर जो होता है, ये सब क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स है। क्या है, ठीक है। ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, इट आर इंटरनल। हमारा जो ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स मीन्स क्या होता है, फेफड़ा, ये किडनी मीन्स आंत होता है, ये हमारे क्या हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं। क्या, आवर सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस इन सेइंग थिंग्स अराउंड अस, सेंसिंग थिंग अराउंड अस। कह रहा है जो हमारा ऑर्गन्स होता है वो क्या करता है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होता है वो हमारे आसपास को समझाता है, बताता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। आवर 5 पार्ट्स ऑफ बॉडी विच हेल्प अस इन सेंसिंग आर आईज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग। हाँ चलो बताओ हमारे 5 बॉडी पार्ट्स, ये हमारे वो 5 बॉडी पार्ट्स के नाम बताओ जिससे हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास क्या होता है, बताओ। अब साइलेंट हो जाओ। आई, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग, ठीक है। द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल एक्शन ऑफ द बॉडी।
जो हमारा दिमाग होता है वो किसको कंट्रोल करता है? हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। हमारा शरीर कोई भी कार्य करता है तो वो उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। किसी भी कार्य को करने के लिए वही चलाता है, हमारा ब्रेन ही करता है कि तुमको ये करना है तो तुम वो करते हो, ठीक है। तो ब्रेन जो कराता है वही हम लोग का शरीर क्या करता है? कंट्रोल किया रहता है, ठीक है। The bone framework is called the skeleton, which gives shape and support to the body. जो ढांचा होता है शरीर, जो हड्डियों का ढांचा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? स्केलेटन, कंकाल कहते हैं, ठीक है। जो हमारे शरीर को क्या देता है? एक रूप देता है, शेप देता है, ठीक है। और हमारे शरीर को क्या सपोर्ट देता है, सहयोग करता है, ठीक है। मसल्स कवर द बोन्स एंड हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। जो मसल्स होता है वो हम किसको कवर किया रहता है? बोन्स को। किसको? बोन्स को कवर किया रहता है, जिसकी मदद से हम लोग अपने किसी भी पार्ट को इधर उधर हिला लेते हैं, घुमा लेते हैं। जैसे हाथ ऊपर नीचे, पैर से चल फिर लेते हो, किसकी मदद से? मसल्स के। जो हमारे हड्डियों में हड्डियों को क्या किया रहता है? ढका रहता है, ओके। The heart pumps blood, कह रहा है the heart pumps blood to all the parts of the body। जो हमारा हार्ट होता है वो क्या करता है बच्चों? हमारे हार्ट का क्या काम है? पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाता है, ठीक है। पहुंचाता है, लाता है, पहुंचाता है, लाता है, यही उसका क्या है? The lungs help us to breathe। जो हमारा फेफड़ा होता है वो हमारे किस में मदद करता है? सांस लेने में, ठीक है। ज्वाइंट बताया ही हूँ। ज्वाइंट बॉन्ड टुगेदर एंड हेल्प द बॉडी टू मूव। जो ज्वाइंट होता है वो हमको मदद करता है, हड्डियों को जोड़ा रहता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? अपने हड्डियों को, अपने शरीर की बॉडी को इधर उधर हिला सकते हैं, ठीक है, ओके। टू कीप हेल्दी यू शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी एंड फॉलो गुड हैबिट्स। यहाँ तक द हार्ट पंप ब्लड। हमारा हार्ट क्या काम करता है? लंग्स क्या करता है? फेफड़ा सांस लेने का काम आता है। ज्वाइंट क्या होता है? दो हड्डियों को आपस में जोड़ा रहता है, ठीक है। ये जो हमें हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? हमें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए और अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है बच्चों।